गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लेक्चर नंबर 40 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इससे पहले लेक्चर नंबर 39 में हमने लैग्रेंज इक्वेशन 2 डायमेंशनल हीट इक्वेशन को डिस्कस किया था और अब ये आपका इस सिलेबस का लास्ट टॉपिक है, लास्ट लेक्चर है। तो इसमें हम 1 डायमेंशनल वेव इक्वेशन को डिस्कस करेंगे। तो पहले हम समझते हैं कि 1 डायमेंशनल वेव इक्वेशन क्या है और उसके बाद इसका सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं, एग्जांपल्स के हेल्प से हम समझेंगे। तो टॉपिक है सॉल्यूशन ऑफ 1 डायमेंशनल वेव इक्वेशन। तो ये क्या है कि लेट अस कंसीडर स्मॉल ट्रांसवर्स वाइब्रेशन ऑफ एन इलास्टिक स्ट्रेंथ ऑफ लेंथ एल लेंथ की एक इलास्टिक स्ट्रेंथ है और इसको हम स्ट्रिंग भी कह सकते हैं, which is stretched and then fixed at its two ends। मतलब ये L लेंथ की स्ट्रिंग है और ये 2 पॉइंट्स पर O पर और A पर, ओरिजिन पर और A पॉइंट्स पर, जहाँ पर O x इक्वल टू 0 और A पर आपकी x इक्वल टू L। सो एक्ट ऑन इट, टेक एन एंड ऑफ द स्ट्रिंग एज द ओरिजिन, इसका ये ओरिजिन है, एंड द स्ट्रिंग इज द इक्विलिब्रियम एज द एक्स एक्सिस पर वो इक्विलिब्रियम कंडीशन में है, एंड द लाइन थ्रू द ओरिजिन एंड परपेंडिकुलर टू द एक्स एक्सिस, दैट इज द परपेंडिकुलर टू द एक्स एक्सिस एज द वाई एक्सिस, दिस इज द वाई एक्सिस। when the string is in the motion in the xy plane, मतलब ये string इसमें xy plane में मोशन में है, the displacement of y, displacement y of any point of the string is a function of, किसका फंक्शन होगा, x का होगा और t का होगा, मतलब टाइम का और x का। तो लेट पी एक्स वाई, ये पी एक्स वाई पी पॉइंट है, इसके एक्स वाई कोऑर्डिनेट है, एंड क्यू, ये क्यू पॉइंट है, इसके एक्स प्लस डेल्टा एक्स वाई प्लस डेल्टा वाई कोऑर्डिनेट है, बी टू नेबरिंग पॉइंट्स ऑन द स्ट्रिंग, लेट एल्फा एंड बीटा बी द इंक्लिनेशन मेड बाई टेंजेंट्स एट पी, पी का टेंजेंट ये है T1 और ये एल्फा इसका इंक्लिनेशन है और ये क्यू का टेंजेंट है T2 और इसका इंक्लिनेशन बीटा है, रेस्पेक्टिवली विद द एक्स एक्सिस। द टेंशन T1 एट पी पॉइंट पर टेंशन है T1 एंड क्यू पर है T2, एंड टेंजेंशियल लेट m बी द मास पर यूनिट लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। तो स्ट्रिंग है ये, इसका मास पर यूनिट लेंथ है m, विच इज होमोजीनियस, जो कि होमोजीनियस है। दस दी 1 डायमेंशनल वेव इक्वेशन इज गवर्न बाई द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन del 2 y over del T2 equal to c square del 2 y over del x2। This is the first, where c square equal to t upon m, t upon m है, या वेयर t की वैल्यू है cos एल्फा अपॉन cos बीटा इक्वल टू T2 अपॉन T1। फर्स्ट इज नोन एज, दिस इक्वेशन इज नोन एज 1 डायमेंशनल वेव इक्वेशन बिकॉज द मोशन इज ओनली इन वर्टिकल डायरेक्शन, केवल वर्टिकल डायरेक्शन मोशन है, दैट इज द ट्रांसवर्स वाइब्रेशन, नॉट इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वाइब्रेशन नहीं है। तो इसकी बाउंड्री कंडीशंस क्या होंगी, एट ओ ओरिजिन पर x इक्वल टू 0 होगा और एंड y की वैल्यू भी 0 होगी, डेल y ओवर डेल t इक्वल टू 0 एट t इक्वल टू 0 पर, डेल y ओवर डेल t एज t इक्वल टू 0 टाइम t पर इसकी डेल y ओवर डेल t की वैल्यू 0 होगी। एट पॉइंट ए पर x इक्वल टू एल, x इक्वल टू एल है एंड y इक्वल टू 0।
दिस इज आर बाउंड्री कंडीशंस। तो ये आपका फर्स्ट जो है वेव इक्वेशन कहलाता है। और इस जब भी आपका क्वेश्चन स्ट्रिंग से रिलेटेड, स्ट्रेस से रिलेटेड, वाइब्रेशन में आएगा तो आपको इस इक्वेशन की हेल्प से उसको सॉल्व करना है, और उस क्वेश्चन में जो बाउंड्री कंडीशंस गिवन होंगी उन बाउंड्री कंडीशंस के आधार पर। तो हम पहला एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल फर्स्ट, ऑब्टेन द सॉल्यूशन ऑफ द वेव इक्वेशन। वेव इक्वेशन है ये, del 2 y over del t2 equal to c square del 2 y over del x2 यूजिंग द मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स। सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स मेथड से हम इसको सॉल्व करेंगे। कैसे करेंगे? वही मेथड है जो सब हमने पीछे करते आ रहे हैं। तो सॉल्यूशन गिवन इक्वेशन है del 2 y over del t2 इक्वल टू c स्क्वायर del 2 y over del x2। दिस इज द फर्स्ट। अब ये t और x का फंक्शन है, तो मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स से इसका होगा y इक्वल टू x, x is the function of x only और t is the function of t only. Second, be the solution of first where x is function of x only and t be the function of t only. सेकेंड को हम डिफ्रेंशिएट करेंगे t के रेस्पेक्ट पार्शियली। तो फ्रॉम सेकेंड से हम फाइंड आउट कर लेंगे del 2 y over del t2 की वैल्यू होगी x d2 t ओपन dx dt2, और del 2 y ओवर del x2 की वैल्यू होगी t d2 x ओवर d x2। अब यहाँ पर जब हम एक बार इसको करेंगे t के रेस्पेक्ट, तो इसमें हमारा x कांस्टेंट रहेगा, तो x कांस्टेंट है, और t को जब करेंगे तो t हमारा कैसा है, इसमें एक का फंक्शन है, ओनली t का फंक्शन है, तो ये जो ऑर्डिनरी आएंगे, ठीक है, जैसा हमने पहले भी बताया था। इन वैल्यूज को पुटिंग दीज वैल्यूज इन फर्स्ट we get x d2 t upon dt2 equal to c square t d2x over dx2. This implies as separate the variables, और इसको हमने इक्वल टू k से करते हैं कॉमन कांस्टेंट। दिस इज द थर्ड। फ्रॉम थर्ड वी गेट टू ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस। तो पहले हमने d2t अपॉन dt2 माइनस k c स्क्वायर t इक्वल टू 0, और दूसरा हुआ d2x अपॉन dx2 माइनस kx इक्वल टू 0। ये फोर्थ माना। अब फोर्थ के इसी इक्वेशन की ऑक्सिलरी इक्वेशन और इसी इक्वेशन की ये ऑक्सिलरी इक्वेशन, तो इसकी इक्वेशन है एम स्क्वायर माइनस के सी स्क्वायर इक्वल टू 0। तो इसके रूट्स आए एम इक्वल टू प्लस माइनस सी स्क्वायर रूट के, और इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन आई एम स्क्वायर माइनस के इक्वल टू 0 और एम इक्वल टू प्लस माइनस के, दिस इज द के स्क्वायर रूट के। तो देयर आर थ्री केसेस, तीन केसेस बनेंगे इसमें। कौन कौन से केस बनेंगे? कि केस फर्स्ट, इफ के ग्रेटर देन 0, के की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, तो टी की वैल्यू हमारी इसकी इक्वेशन से होगी c1 e टू द पावर c स्क्वायर रूट के टी प्लस c2 e टू द पावर माइनस c स्क्वायर रूट के टी। के ग्रेटर देन 0 है तो x की वैल्यू इससे आएगी c3 e टू द पावर स्क्वायर रूट के एक्स प्लस c4 e टू द पावर माइनस स्क्वायर रूट के एक्स। अब ना केस सेकंड में क्या होगा कि k अगर लेस देन 0 है, k लेस देन 0 है, तो आपके t इक्वल टू होगा, क्योंकि जब k लेस देन 0 हो जाएगा तो इसका मतलब है कि ये माइनस स्क्वायर रूट माइनस 1 आएगा, तो रूट्स आपके इमेजिनरी हो जाएंगे। उस समय आपका जो सी एफ होगा c5 कॉस सी स्क्वायर रूट के टी प्लस c6 साइन सी स्क्वायर रूट के टी होगा। तब सॉल्यूशन k की वैल्यू लेस देन 0 होगी, तो ये सॉल्यूशन आएगा। और इफ k लेस देन 0 है तो x का जो सॉल्यूशन आएगा वो c7 कॉस स्क्वायर रूट के एक्स प्लस c8 साइन स्क्वायर रूट के एक्स। थर्ड केस बनेगा इफ k इक्वल टू 0 है, तो t की वैल्यू होगी c9t प्लस c10, क्योंकि k इक्वल टू 0 हो जाएगा तो ये 0 हो जाएगा और ये दो बार इंटीग्रेट करने पर ही आ जाएगा। k इक्वल टू 0 होगा तो x की वैल्यू ये फाइंड आउट होगी। तो ये तीन तरह की कंडीशंस k की वैल्यू पर डिपेंड करेगा ये सॉल्यूशन। तो दीज आर थ्री केसेस डिपेंडिंग अपॉन द पर्टिकुलर प्रॉब्लम्स। Hence, we are dealing with wave motion k लेस देन 0। हम जो भी स्टडी करेंगे आगे क्वेश्चंस में वो k लेस देन 0 पर करेंगे। तो आपका जो y इक्वल टू एक्स टी
एक्स की वैल्यू टी, तो ये वाला सॉल्यूशन आपका आएगा। तो एक्स की वैल्यू ये और टी की वैल्यू ये, तो एक्स ये और टी ये वैल्यू पुट कर दी हमने। तो नहीं, ये आपका टी की वैल्यू और ये एक्स की वैल्यू, तो ये आपका सॉल्यूशन हो गया एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट का। अब इस सॉल्यूशन में बाउंड्री कंडीशंस लगाते जाएंगे जैसे भी क्वेश्चन आपको गिवन होंगे। तो नाउ सेकंड एग्जाम्पल है इसका। तो ये तो हमने जनरल मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल से और वेव इक्वेशन को सॉल्व किया। तो ये सॉल्यूशन तो आपको सभी में करना है इतना तो, और उसमें k लेस देन 0 पर आपको उसका सॉल्यूशन रखना है। एग्जाम्पल 2 है कि सॉल्व कंप्लीटली द इक्वेशन del 2y over del t2 equal to c square del 2y over del x2 representing the vibrations of a string of length L। स्ट्रिंग की लेंथ L है, उसका वेव इक्वेशन ये है। फिक्स्ड एट बोथ एंड्स गिवन दैट y 0t, मतलब y की वैल्यू 0 है x इक्वल टू 0 पर, मतलब ओरिजिन पर। x इक्वल टू L पर y की वैल्यू 0 है, यहाँ पर y की वैल्यू t इक्वल टू 0 पर fx है, एंड डेल y अपॉन डेल t की वैल्यू t इक्वल टू 0 पर 0 है, जहाँ पर x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है और लेस देन l है। तो ये हमें कंडीशंस गिवन है और ये इक्वेशन से हमें सॉल्व करना है। तो हमें क्या करना है कि ये सॉल्यूशन तो हमें इतना तो यहाँ तक निकालना ही निकालना है। तो सॉल्यूशन हियर गिवन वेव इक्वेशन लेट y इक्वल टू एक्स एक्स टी टी सेकेंड, ये मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स। टू फाइंड सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट वी गेट del 2y over del t2 equal to x d2t over dt2 and del 2y over del x2 equal to t d2x over dx2, जो फर्स्ट में किया था हमने। पुटिंग दीज वैल्यूज इन फर्स्ट वी ऑब्टेन, ये हमें फाइंड आउट हुआ, सेपरेट किए वेरिएबल्स को, और ये वैल्यू हमने मान ली माइनस पी स्क्वायर से, क्योंकि हम जो कंडीशन ले रहे हैं वो हम के लेस देन 0 वाली ले रहे हैं। तो फ्रॉम थर्ड से हमें एक इक्वेशन इसके और इसके साथ मिलेगा, तो 1/c स्क्वायर टी डी टू टी ओवर डी टी टू इक्वल टू माइनस पी स्क्वायर। इसको हमने सिंप्लीफाई किया तो डी टू टी अपॉन डी टी टू प्लस सी स्क्वायर पी स्क्वायर टी इक्वल टू 0। तो इसका ऑक्सिलरी इक्वेशन, दिस इज द इक्वेशन नंबर 4, इसका फोर्थ का ऑक्सिलरी इक्वेशन इज एम स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर पी स्क्वायर इक्वल टू 0। तो इसके रूट्स हुए एम इक्वल टू प्लस माइनस सी पी आयोटा। तो टी की जो वैल्यू आएगी इस इक्वेशन की c1 cos PCT प्लस C4 sin PCT, दिस इज द फिफ्थ। फ्रॉम थर्ड से क्या है, इसको और इसको लिया हमने 1/x d2x ओवर dx2 इक्वल टू माइनस पी स्क्वायर, दिस इंप्लाइज d2x ओवर dx2 प्लस पी स्क्वायर एक्स इक्वल टू 0, दिस इज द इक्वेशन नंबर 6। इसका ऑक्सिलरी इक्वेशन होगा एम स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर इक्वल टू 0, तो एम स्क्वायर इक्वल टू माइनस पी स्क्वायर, दिस इंप्लाइज एम इक्वल टू प्लस माइनस पी आयोटा। तो ये रूट्स आए, तो इसका जो सी एफ होगा x इक्वल टू c3 cos px प्लस c4 sin px, दिस इज द 7th। अब x और t की वैल्यू निकाल ली, तो ये वैल्यू हमने y इक्वल टू एक्स टी में पुट की, और y फंक्शन है x और t का, तो ये आपके x की वैल्यू हो गई और ये आपके t की वैल्यू हो गई। तो ये आपका सॉल्यूशन आ गया किसका, वेव इक्वेशन का, जब k लेस देन 0 था। ये हमने एग्जांपल नंबर फर्स्ट में फाइंड आउट किया है। अब इसमें हम बाउंड्री कंडीशन इस क्वेश्चन में जो गिवन है उनको अप्लाई करेंगे। तो पहली बाउंड्री कंडीशन क्या है, नाउ अप्लाइंग द बाउंड्री कंडीशन कि x इक्वल टू 0, मतलब ओरिजिन पर x की वैल्यू 0 है, तो y की वैल्यू भी क्या है 0, तो y इक्वल टू 0 ये हमने इसमें पुट किया, तो x इक्वल टू 0 t की वैल्यू है 0, तो 0 इक्वल टू c3, x की वैल्यू यहाँ 0 पुट की, cos 0 हो गया 1, तो c3, यहाँ c4 साइन 0 की वैल्यू 0, तो ये c4 0, ये टर्म 0 हो गया। अब c1 cos PCT प्लस c2 sin PCT, तो c1 c2 आपके 0 हो नहीं सकते, इसलिए दिस इंप्लाइज c3 इक्वल टू 0। नाउ 8 बिकम्स टू c1 इक्वल, हमने c2 की वैल्यू उसमें पुट की,
तो 8 becomes to y x t equal to c4 sin px c1 cos cpt plus c2 sin cpt। नाइन्थ हो गया इक्वेशन। पुटिंग x इक्वल टू एल वाई एल टी की वैल्यू जीरो है, y x इक्वल टू एल पर y की वैल्यू जीरो है इन नाइन्थ, वी गेट, तो ये वाई एल टी इक्वल टू जीरो, c4 साइन, अब x की जगह पर l को दी तो पी एल c1 cos cpt प्लस c2 sin cpt। सो c4 इज नॉट इक्वल टू जीरो, दिस इंप्लाइज एज ये भी जीरो नहीं है, ये भी जीरो नहीं है, तो साइन पी एल की वैल्यू जीरो होगी विच इज इक्वल टू जीरो, और साइन जीरो की वैल्यू जीरो होती है और उसको हम साइन एन पाई भी लिख सकते हैं। तो साइन पी एल इक्वल टू साइन एन पाई, दिस इंप्लाइज एज पी एल इक्वल टू एन पाई, दिस इंप्लाइज एज पी इक्वल टू एन पाई अपॉन एल, पी की वैल्यू एन पाई अपॉन एल। ये पी इक्वल टू एन पाई अपॉन एल हमने नाइन्थ में पुट किया, तो 9 बिकम्स टू वाई इक्वल टू c4 साइन एन पाई एक्स अपॉन एल, c1 cos n pi ct upon l plus c2 sin n pi ct upon l। दिस इज द इक्वेशन नंबर 10। अब 10th को हमने डिफरेंशिएट किया पार्शियली विद रेस्पेक्ट टू t, तो डेल वाई ओवर डेल टी, तो डेल वाई ओवर डेल टी टी के रेस्पेक्ट कर रहे हैं, x कांस्टेंट रहेगा, तो c4 sin n pi x अपॉन l ये कांस्टेंट है की तरह काम करेगा। अब इसका किया तो c1 हमारा c1 और cos n पाई सी टी का होगा साइन n पाई सी टी अपॉन एल, और cos का माइनस साइन आएगा साइन n पाई सी टी अपॉन एल, और फिर n पाई सी टी अपॉन एल का होगा n पाई सी अपॉन एल, प्लस इसका c2 कांस्टेंट, और साइन n पाई सी टी अपॉन एल का cos n पाई सी टी अपॉन एल, और n पाई सी टी अपॉन एल का होगा n पाई सी अपॉन एल। तो ये आपका इसका डिफरेंशिएशन आ गया। अब इसमें हम डेल वाई ओवर डेल टी की वैल्यू जीरो है, कब, जब t इक्वल टू जीरो है, तो हमने 11th में t इक्वल टू जीरो पुट किया, तो डेल वाई ओवर डेल टी की वैल्यू जीरो, तो ये वैल्यू जीरो इक्वल टू c4 साइन एन पाई एक्स अपॉन एल इंटू, अब t इक्वल टू जीरो पुट कर रहे हैं तो ये वैल्यू साइन जीरो की वैल्यू जीरो हो जाएगी, तो ये टर्म जीरो हो जाएगा, तो यहां से आएगा c2 और cos, ये वैल्यू को ये cos जीरो t इक्वल टू जीरो पुट करेंगे तो cos जीरो 1, तो n पाई c अपॉन एल। तो दिस इंप्लाइज एज c4 हमारा जीरो नहीं है, तो हमारा c2 इक्वल टू इससे जीरो होगा, तो दिस इंप्लाइज c2 इक्वल टू जीरो। तो c2 इक्वल टू हमने जीरो 11th में पुट किया, तो ऑन पुटिंग c2 इक्वल टू जीरो इन सॉरी 10th में करेंगे जो डेल वाई ओवर डेल टी है, तो ऑन पुटिंग c2 इक्वल टू जीरो इन 10th वी गेट, तो इसमें c2 इक्वल टू जीरो पुट कर दिया तो ये टर्म हमारा जीरो हो गया, तो हमें ये टर्म मिला, तो ये आया c1 साइन n पाई एक्स अपॉन एल इंटू c1 cos n पाई सी टी अपॉन एल, तो इसको लिखते हैं c1 c4 साइन n पाई एक्स अपॉन एल इंटू cos n पाई सी टी अपॉन एल, और c1 c4 को हमने bn लिख दिया, तो y इक्वल टू हुआ साइन n पाई एक्स अपॉन एल इंटू कॉस n पाई सी टी अपॉन एल एज c1 c4 इक्वल टू bn। नाउ अप्लाइंग y इक्वल टू एफ एक्स, वाई इक्वल टू एफ एक्स है एंड t इक्वल टू जीरो इन 12 में हमने ये वैल्यू पुट की, तो y इक्वल टू एफ एक्स, तो एफ एक्स इक्वल टू समेशन n इक्वल टू 1 टू इनफाइनाइट bn, जनरल सॉल्यूशन साइन n पाई एक्स अपॉन एल इंटू t इक्वल टू जीरो पुट किया, तो ये टर्म आपका कॉस जीरो हो गया 1, तो ये 13th, वेयर bn की वैल्यू होगी 2 अपॉन एल, 0 टू एल एफ एक्स साइन n पाई एक्स अपॉन एल डी एक्स, दिस इज द 14th। ये फोरियर सीरीज से हाफ रेंज सीरीज से हम इसकी वैल्यू निकालेंगे। Thus the required solution for the given equation is y equal to summation n equal to 1 to infinite bn sin n pi x upon l into cos n pi ct upon l, और bn की वैल्यू हमें 14 से फाइंड आउट होगी जब हमें fx की वैल्यू गिवन होगी, तो हम
एफ एक्स जिस क्वेश्चन में गिवन होगा हम वैल्यू रख करके उसकी वैल्यू निकाल लेंगे और बी एन की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे तो हमारा सॉल्यूशन आ जाएगा। दिस इज द 14 से फाइंड आउट होगा। तो ये आपका फाइनल सॉल्यूशन। नाउ एग्जांपल नंबर थर्ड। अब ये एग्जांपल थर्ड है। ए स्ट्रिंग इज स्ट्रेस्ड एंड फास्टेंड टू 2 पॉइंट्स, 2 पॉइंट्स पर फास्टेंड है। मोशन इज स्टार्टेड बाय डिस्प्लेसिंग द स्ट्रिंग इन द फॉर्म y इक्वल टू ए साइन पाई एक्स अपॉन एल। तो यहाँ पर y इक्वल टू एफ एक्स आपको गिवन है। दिस इज द y इक्वल टू एफ एक्स जो इस इक्वेशन में ये है। फ्रॉम विच इट इज रिलीज एट ए टाइम t इक्वल टू 0 सो दैट द डिस्प्लेसमेंट ऑफ एनी पॉइंट एट ए डिस्टेंस x फ्रॉम 1 एंड एट टाइम t is given by yxt इक्वल टू a sin पाई एक्स अपॉन एल cos पाई सी टी अपॉन एल। ये हमें प्रूफ करना है। तो क्वेश्चन क्लियर है कि स्ट्रिंग है, स्ट्रेच हो रही है, तो इसमें 1 डायमेंशनल वेव इक्वेशन लगेगा और उसकी बाउंड्री कंडीशंस लगेंगी, तो उसी की इनिशियल कंडीशन लगेंगी। तो सॉल्यूशन, लेट अस कंसीडर एन इलास्टिक स्ट्रिंग tightly stressed between 2 points O origin and A. Let O be the origin and OA as x axis. ये OA ये x axis है आपकी, ये y axis है। तो let O be the x axis. On giving a small displacement to the string perpendicular to its length parallel to y-axis, let y be the displacement at the pxy point at any time t. This is the point P, pxy. The wave equation governed by del 2y over del t2 equal to c square del 2y over del x2. This is the first, where c is constant as the endpoints of the स्ट्रिंग आर फिक्स्ड फॉर ऑल टाइम। तो x इक्वल टू 0 है यहाँ पर, तो y x इक्वल टू 0 t पर वैल्यू 0 होगी। दिस इज द सेकेंड इक्वेशन। x इक्वल टू l है इस ए पॉइंट पर, तो y एल टी इक्वल टू 0 होगा। दिस इज द थर्ड कंडीशन। सिंस द इनिशियल ट्रांसवर्स वेलोसिटी ऑफ एनी पॉइंट ऑफ द स्ट्रिंग इज 0, देयरफॉर मतलब डेल वाई ओवर डेल टी, टी इक्वल टू 0 पर इक्वल टू 0 मतलब इनिशियल पॉइंट पर। दिस द फोर्थ कंडीशन। ऑल्सो वाई एक्स 0 इक्वल टू जो एफ एक्स मैंने बताया ए साइन एन पाई एक्स अपॉन एल। दिस द गिवन। नाउ यूजिंग द मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स टू सॉल्व फर्स्ट को हम सॉल्व करेंगे, तो हमारा सॉल्यूशन आता है वाई एक्स टी इक्वल टू एक्स एक्स टी टी बी द सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट। दिस इज द इक्वेशन नंबर 6। अब इसमें अप्लाइंग द मेथड वी फाइंड, हम तो x की वैल्यू निकालते हैं c1 cos px प्लस c2 sin px, और t की वैल्यू आती है c3 cos cpt प्लस c4 sin cpt। और ये हम फर्स्ट और सेकंड में भी फाइंड कर चुके हैं। उस मेथड से हम इस तरह से फाइंड आउट कर लेंगे x और t की वैल्यू। इसको del 2 y ओवर del t2 की वैल्यू निकालेंगे, del 2 y ओवर del x2 की वैल्यू निकालेंगे, उनको इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट करेंगे और उसके जो ऑर्डिनरी इक्वेशंस आएंगे उनको सॉल्व करके हमें ये वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। सो द सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट इज ऑफ द फॉर्म, इसमें x और t की वैल्यू हमने पुट कर दी ये, तो हमारा सॉल्यूशन आ गया y एक्स टी c1 cos px प्लस c2 sin px, ये x की वैल्यू है और ये t की वैल्यू है। दिस इज द 7th। अब हम बाउंड्री कंडीशन 7th में यूज करेंगे। तो सबसे पहली बाउंड्री कंडीशन है सेकंड में, यूजिंग सेकंड इक्वेशन को, वहां पर x इक्वल टू 0 है और y इक्वल टू 0 है इन 7th। तो वी गेट, तो y 0 t की वैल्यू 0 सेकंड में है इक्वल टू c1 x इक्वल टू 0 पुट किया तो cos 0 की वैल्यू 1 तो c1, और यहाँ पर x इक्वल टू 0 पुट किया sin 0 की वैल्यू 0 तो c2, ये टर्म 0 हो जाएगा
और ये टर्म एज इट इज C3 cos CPT प्लस C4 sin CPT। C3 C4 हमारे जीरो नहीं हो सकते, इसलिए C1 इक्वल टू जीरो। इसमें अब C1 इक्वल टू जीरो हमने सेवंथ में पुट किया तो हमारा इक्वेशन आ गया ये रिड्यूस होकर के YXT इक्वल टू C2 sin PX, और ये एज इट इज टी वाला। तो दिस इज इक्वेशन नंबर 8। अब कंडीशन थर्ड को हमने अप्लाई किया जहां पर x इक्वल टू एल है और y इक्वल टू जीरो है, तो इसको हमने इसमें 8th में यूज किया तो वी गेट, तो यहाँ YLT की वैल्यू जीरो इक्वल टू C2 साइन PX इक्वल टू एल है तो PL C3 cos CPT प्लस C4 साइन CPT। तो इसमें C2 हमारा जीरो नहीं है और ये टर्म भी हमारा जीरो नहीं होगा, तो साइन PL इक्वल टू जीरो होगा इसको सेटिस्फाई करने के लिए। तो दिस इम्प्लाइज इक्वल टू साइन एन पाई और PL इक्वल टू एन पाई और P इक्वल टू एन पाई अपॉन एल। तो P इक्वल टू एन पाई अपॉन एल हमने 8th में पुट किया, तो पुटिंग दिस वैल्यू ऑफ P इन 8 वी गेट YXT इक्वल टू C2 साइन एन पाई एक्स अपॉन एल C3 cos CN पाई T अपॉन एल प्लस साइन CN पाई T अपॉन एल। दिस इज द इक्वेशन नंबर 9th। On differentiating 9th partially with respect to t we get t के रेस्पेक्ट हमने किया तो C2 कांस्टेंट साइन n पाई x अपॉन एल, x ये कांस्टेंट रहेगा, और हमने t वाले को किया तो ये हो गया साइन CN पाई t अपॉन एल का होगा माइनस कॉस CN पाई t अपॉन एल, और माइनस साइन हमने यहाँ ले लिया, और जब CN पाई t अपॉन एल का करेंगे t के रेस्पेक्ट तो CN पाई अपॉन एल और C3 इसमें है ही प्लस C4, और हमने कॉस का किया वो सॉरी साइन का किया तो वो कॉस हो जाए, तो इसमें C4 CN पाई अपॉन साइन CN पाई T अपॉन एल। नाउ यूजिंग 4th in 10th एज, फोर्थ इक्वेशन में से हमने 10th में यूज किया तो यहां पर डेल वाई ओवर डेल टी इक्वल टू जीरो एंड टी इक्वल टू जीरो पर डेल वाई ओवर डेल टी की वैल्यू जीरो है तो वी गेट, तो डेल वाई ओवर डेल टी की एट टी इक्वल टू जीरो पर जीरो इक्वल टू C2 साइन एन पाई एक्स अपॉन एल। दिस इज द C4 ये वैल्यू साइन और यहां ये कॉस, तो C2 साइन एन पाई एक्स अपॉन एल C4 CN पाई अपॉन एल। दिस इंप्लाइज एज C2 C4 n पाई C अपॉन एल इक्वल टू जीरो। इफ C2 इक्वल टू जीरो इन 8th will lead to the trivial solution YXT इक्वल टू जीरो। अगर C2 की वैल्यू 8th में जीरो हो जाए तो हमें ट्राइवियल सॉल्यूशन मिलेगा। दस द ओनली पॉसिबिलिटी इन दैट C4 इक्वल टू जीरो, वहां पर C4 हमारा जीरो हो सकता है, मतलब इसमें से तो इस C4 इक्वल टू जीरो होगा तब हमारा ट्राइवियल सॉल्यूशन नहीं होगा। तो ऑन पुटिंग C4 इक्वल टू जीरो इन 8th वी गेट C4 इक्वल टू जीरो हमने 8th में पुट कर दिया तो ये हुआ YXT इक्वल टू C2 C3 साइन n पाई x अपॉन एल इंटू कॉस CN पाई T अपॉन एल। दिस इज द इक्वेशन नंबर 11। अब हमें दे रखा है कि t इक्वल टू जीरो है तो y की वैल्यू हमें दे रखी है a साइन n पाई x अपॉन एल इन 11 फ्रॉम 5th में ये वैल्यू हमें कंडीशन है गिवन है, तो वी गेट ये वैल्यू हमने पुट की तो y 0t इक्वल टू a साइन n पाई x अपॉन एल यहां से गिवन है विच इज इक्वल टू C2 C3, इसमें t इक्वल टू जीरो पुट किया तो ये कॉस जीरो तो वन हो गई तो साइन n पाई x अपॉन एल। अब इन दोनों को हम इक्वेट करते हैं
तो a इक्वल टू आता है C2 C3 और n इक्वल टू आता है 1। a इक्वल टू C2 C3, n इक्वल टू 1। तो ये वैल्यू हमने C2 C3 की जगह पर 11th में a पुट किया और n की जगह पर इसमें 1 पुट किया, तो हमारा फाइनल सॉल्यूशन आया। हेंस द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन इज yxt इक्वल टू C2 C3 की जगह a, साइन n की जगह 1 तो पाई एक्स अपॉन एल इंटू कॉस सी एन पाई सी टी, तो n इक्वल टू 1 कर देंगे पाई सी टी अपॉन एल। यही हमें प्रूफ करना था। सो दिस इज द सॉल्यूशन फाइनल ऑफ एग्जाम्पल नंबर 3। तो ये 3 एग्जाम्पल्स हमने डिस्कस किए। इनसे हमें वेव इक्वेशन को किस तरह सॉल्व करते हैं, किस तरह की बाउंड्री कंडीशंस होती हैं, किस तरह की इनिशियल कंडीशंस होती हैं, उन सब को इनके माध्यम से हमने समझ लिया। इसी टाइप के क्वेश्चंस इसमें आते हैं। तो एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूँ, इस क्वेश्चन को आप लोग करना। इन्हीं क्वेश्चंस के आधार पर इसी तरह से होगा, जिसमें वेव, जब भी क्वेश्चन में कहीं भी स्ट्रिंग आएगा तो आपको 1 डायमेंशनल वेव इक्वेशन से उसको सॉल्व करना है, उसकी बाउंड्री कंडीशंस को पहचान करके। तो इस तरह से ये आपका सिलेबस सेकंड सेमेस्टर का मैथ का इस लेक्चर के साथ कंप्लीट हो जाता है। और आगे इसमें आप लोगों को प्रैक्टिस के लिए असाइनमेंट और वो कराते रहेंगे, और आप लोग इनको अच्छे से करें। और नेक्स्ट मिसलेनियस का जो लेक्चर होगा उसमें मैं ये 5वां जो आपकी सेगमेंट था, लास्ट सेगमेंट जो था इस यूनिट का, उसके बारे में थोड़ा सम अप करूँगा कि आप लोगों ने किस तरह से इस चीज़ों को समझना है, इन क्वेश्चंस को और अच्छी तरह से। थैंक यू वेरी मच।